देखो भाई, फेम का नशा ऐसा है ना कि हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो। आजकल सोशल मीडिया पे ये दौड़ चल रही है कि हमें फेमस होना है, जिसे देखो वो फेमस होना चाहता है। अच्छा। फेमस होने के लिए लोग भाई किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से फेमस हो रहे हैं, लेकिन उन्हें बस फेमस होने का ही जुनून चढ़ा रहता है। एक तो जैसे ही इंस्टाग्राम खोलो इसकी वीडियो सामने आ जाती है, रिश्ता पक्का वो नाराज हो जाता है, मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मेरी वॉइस सुन लो। अबे भस कर कितना सुनाएगी, पका दिए तुमने मेरे कान। सुन सुन के ना तुम्हारी आवाज अब दिल करता है जाके सर पीटूं अपना दीवार से। क्या मतलब तुम लोगों में ये क्या कीड़ा पड़ गया है भाई, तोतलेपन को तुम लोगों ने मजाक बना दिया है। तुम्हें इतना ही बाबू सोना से प्यार है तो जाके यार कर लो ना, हमें क्यों बेजार किया हुआ है। जब फीड खोलो इसका ही कुछ नजर आ जाता है, जब देखो इसका ही ये पक 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 सुनना पड़ता है। भाई कितना सुने तुम्हारा रिश्ता पक्का। ओ भाई रिश्ता पक्का चुप। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की ने इस कदर मेरा दिमाग खराब कर दिया है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बोले जा रही हूँ। पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई बंदा कुछ करे तो उसे ये डर लगा रहता था कि चार लोग क्या कहेंगे, लेकिन आजकल के लोग जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें कुछ कहें, उनके बारे में बात करें, उनके कमेंट बॉक्स में कुछ आके बोलें ताकि उनको व्यूज और उनको फेम मिले। तो भाई हर कोई फेम का भूखा है, यहाँ तक कि मैं भी। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई दूध की धुली हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं रख रही हूँ कि एटलीस्ट बंदा उसे क्रिंजपन तो ना बनाए। अब ये बंदी इतनी अच्छी खासी है, मतलब इसे तो मैं रबीका के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकती। इससे 1000 गुना बेहतर रबीका है मेरे लिए। क्या बोला तूने? क्योंकि वो एटलीस्ट जो है वो रियल तो है, उसे लोग कितना भी ट्रोल कर रहे हैं, उसका टोन ही ऐसा है। आज तक उसने अपना टोन नहीं बदला क्योंकि वो रियलिटी में ऐसे ही बात करती है। हाँ वो अलग बात है कि मैंने भी उसे रोस्ट करा है, लेकिन कि मुझे लगता है कि वो चाइल्डिश हो रही है, लेकिन वो मतलब एक हद तक होती है। लेकिन ये वाली वीडियो देखने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है उस अवाम पे जो इसको मतलब लाइक कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको कमेंट कर रहे हैं और इसका ये वे इस कदर पसंद कर रहे हैं। तो भाई मैं उन लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि यार असल में ना इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं, कसूर आप लोगों का है। क्योंकि ये वीडियोस इतने टाइम से बना रही थी, लेकिन आप में से किसी ने भी कभी भी इसे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इसकी एक क्रिंज वीडियो ने इसे कहाँ से कहाँ ला दिया कि अब ये बच्ची तो जानबूझ के ऐसा ही बोल रही है। पैसा ही पैसा होगा। लोगों को हर एक नए दिन कोई नया इंसान चाहिए होता है, को एंटरटेन करे और उनसे वो मतलब अपना टाइम पास करे। लेकिन इस बंदी ने तो भाई हद ही पार कर दी है। रिश्ता पक्का। उसने मुझे ये टी शर्ट दी है, ये टी शर्ट मैं तब तक नहीं उतारूंगी जब तक कि मेली नहीं हो जाती। वो नाराज हो जाता है। क्या मतलब है भाई इससे? मुंह से पहले तो सुपारी निकाल के बात करो। तो तुम मतलब इस कदर अपने आप को बच्चे दिखाने में ये पड़े हुए हैं ना। बात तो सही है। चलो भाई हम मानते हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भाई इस वे में तो ना बढ़ो। आगे बढ़ भी जाओगी तो तुम क्या करोगी? रिश्ता पक्का। वो नाराज हो जाता है। मतलब क्या यार, इस कंटेंट के साथ तुम कब तक जाओगी आगे? देखा जाए तो वो मेरे से तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई है ऐसी हरकतें करने के बाद। और अस्तगफार भाई, मैं तो ऐसी हरकतें कभी करने का सोच भी नहीं सकती। उसने मुझे ये टी शर्ट दी है, ये टी शर्ट मैं तब तक नहीं उतारूंगी जब तक कि मेरी नहीं हो जाती। वो नाराज हो जाता है। ये फंस गया। वो तो मैंने इसकी कॉपी करी है, उसको मतलब बताया है कि वो इस वे में बात करती है। इधर रुक इसीलिए गई हूँ क्योंकि आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करते हो वीडियो। शाबाश। चीज हमेशा याद रखना भाई, अच्छे से अच्छा बंदा भी क्रिंज हरकतें करने पे आ जाता है। अब इसकी पुरानी वीडियोस तुम उठा के देखोगे ना, उसमें ये सही इंसानों वाली वीडियोस बना रही है। लेकिन इस बंदी ने देखा कि भाई इसे तो कोई फेम दे नहीं रहा, इसे तो फेम मिल नहीं रहा, लेकिन उसने कर दिया रिश्ता पक्का और इसका फैन बेस भी हो गया अभी पक्का। बहुत तेज हो रहा है। अब मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार मैं रबीका को ही क्यों रोस्ट करती हूँ, जबकि रबीका जैसी ऐसी भरी पड़ी है
जो कि मतलब जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हैं, जबकि वो रियलिटी में वो बंदी ऐसा बोलती हैं। ये चीज़ें इतनी उसके साथ नहीं जाती होंगी, लेकिन ये बंदी तो जानबूझ कर ऐसा बोल रही है, लेकिन इसको सही तरीके से बोलना आ रहा है, लेकिन ये फेम गेन करने के लिए जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही हैं। और यही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसी जानबूझ के हरकतें करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ आए, उन्हें फॉलो करें, उनको फेम दें, उनको सर पे चढ़ाए, जैसे दूसरे लोगों को फेम दे के सर पे चढ़ा दिया है, सर पे चढ़ के नाचते हैं और इनको लोग अपना अब्बू बना लेते हैं और बाद में इन्हें पछतावा भी होता है। लेकिन यार वही कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। लोग चाहे कितना भी सोशल मीडिया से दूर रह लें, चाहे एक हफ्ते व्लॉग भी अपलोड ना करें, लेकिन एक हफ्ते के बाद व्लॉग अपलोड करेंगे। अच्छा, व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर। भूल जाती हूँ ना ये चीज कि हर किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए। देखो भाई, मुझे कोई मसला नहीं इन फैमिली व्लॉगर्स से, कंफर्टेबल हैं व्लॉग्स बनाने में और वो उनकी अपनी चॉइस है। कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से मसला है, वो ये कि इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग को इतना बना दिया है ट्रेंड कि हर कोई फैमिली व्लॉगिंग से ही आगे बढ़ रहा है। मतलब कोई बंदा आजकल सिंगल व्लॉग बनाने की सोच ही नहीं सकता। अगर वो बना भी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको घंटा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को ना फैमिली व्लॉगिंग में ही इंटरेस्ट रह गया है। ज़्यादा फैमिली व्लॉगिंग को ट्रेंड बना दिया है कि कोई बंदा अब YouTube पे व्लॉगिंग ही नहीं कर सकता जब तक वो अपनी फैमिली ना दिखाए। तू समझा? और ये चीज़ मैंने उनको क्लियर की है जिन्हें कुछ ज़्यादा ही मिर्चें लगती हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझे आके ज्ञान देते हैं। ओके। और एक चीज़ मैंने अपनी पहली वीडियो में क्लियर कर दी थी, वो ये कि हर कोई ही व्यूज़ के लिए ही वीडियोस बनाता है। मैं खुद ही व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाती हूँ और इस चीज़ को मैं मानती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ये चीज़ है कि मैं मानती हूँ, एटलीस्ट दूसरे लोगों से तो 1000 गुना बेहतर ही हूँ। क्योंकि मैं गेमिंग चैनल बना के फैमिली व्लॉगिंग नहीं करती। क्या बढ़िया था गुरु। वाली बात तो ये है कि भाई उसकी ऐसी हरकतों के बाद भी इसे पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। लोग जूतियां छोड़कर भाग गए। उसके बाद क्या बात है, इसकी ये वॉइस सुनने के बाद वो खुदकुशी कर लेगा बंदा। बाबू सोना को क्रिंज बनाते थे, पहले कहते थे कि मेरे बाबू ने खाना खाया, तो भाई ये क्या कर रहे हैं, अब ये वही हरकतें कर रहे हैं। तो वो मतलब जो क्रिंजपन चला था पहले, अब वो दोबारा से आ गया है, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भाई सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सवाल मेरा उन रोस्टर्स से, इतने बड़े रोस्टर्स होके रबिका को लगातार रोस्ट किए जा रहे थे कि देखे मम्मा कौन आए हैं, तो आप लोग अब देखें कि कौन आई है। ये तो रबिका से 1000 गुना ज्यादा मैं कह रही हूँ क्रिंजपन पे आ गई है। तो अब तुम लोग कहाँ हो, अब तुम क्यों इसे रोस्ट नहीं कर रहे? क्या तुम्हारी रोस्टिंग के स्किल खत्म हो गए हैं, या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम इसे किस बात पे रोस्ट करें? या फिर ये सिंगल है इसी वजह से? अच्छा मजाक था सिंगल वाला, बाकी सारी बातें मैंने पॉइंट टू पॉइंट की। ओके। भाई इसे करो रोस्ट, लेकिन नहीं, तुम्हारा बस इधर नहीं चलेगा। तुम्हारा बस तो सिर्फ रबिका और हुसैन पे ही चल सकता है कि सिर्फ उसे ही रोस्ट कर सकते हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और एक चीज, इससे मैं ये नहीं कह रही कि रबिका जिस वे में बात करती है वो बेहतर है, लेकिन वो इससे रियल है। एक्चुअली में वो इससे 1000 गुना बेहतर है, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन अदरवाइज उसका भी थोड़ा सा भाई उसका टोन बच्चों वाला है और वो ऐसे ही बात करती है। तो इसमें अब उस बेचारी का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसने शायद ऐसे ही बात करना सीखा हो बचपन में। देखो भाई, मुझे नहीं पता कि इसको कौन लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन मेरे सामने इसकी एक भी रील आ जाए ना, मैं तो इसे डोंट शो दिस अगेन कर दूं। मुझे देखना ही नहीं भाई इसको। इससे पहले कि मुझे कमेंट में बताओ कि ये हमें क्या दिखाया है इसका अकाउंट, तो मैं ये बता दूं कि ये मैंने तुम्हें दिखाया है दिखाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि पहले वो इंसानों की तरह बोल सकती है। उससे भी ये अच्छा लग रहा है, उससे भी इसी वे में रहना पसंद है, या फिर जानबूझकर रहना चाहती है। यार एक ही चीज बोलूंगी, इन पापा की परियों को तुम लोग ही संभालो, मेरी तो फीड से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। जब जब ये मेरे सामने आती रहेंगी, मेरी इसी तरीके से रोस्ट वीडियोस इन पे आती रहेंगी। अब मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अब आपको ये अच्छी लगी है वीडियो या नहीं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो इसी बात पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
अब मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें तुम कैसे करने वाले हो, खुद करो या घर के बर्तन उठा के मारो, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें कंटेंट यहाँ पे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।